जब परमेश्वर आपसे कहता है कि उस चीज़ से अलग हो जा जो अंधकार में है और ज्योति में आ, तो इतने साल से जिस अंधकार में आप रहे हैं वहाँ से अलग होने में तकलीफ होती है। यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर का मंदिर बने, आपके अंदर प्रभु की भरपूरी वास करे, आप चाहते हो कि आपके अंदर क्राइस्ट की फुलनेस आए, आप चाहते हो कि आप दान वरदानों से भरे जाओ, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको एक बलिदान करना होगा। और वो बलिदान है अपना समय खुदा को देना, जो आज लोग नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि कोई नहीं दे रहा, पर बहुत सारी मेजॉरिटी नहीं दे रही है। लॉकडाउन के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने पूरा लॉकडाउन, परमेश्वर ने ये हमें इतने मंथ्स दिए हमें ताकि हम, कहाँ ना कहाँ हालात ख़राब थे, लेकिन हमारे लिए एक उन्नति का भी एक उन्नति का समय था कि हम ग्रोथ करें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने खाने पीने में, सोने में, मोबाइल चलाने में, इन्हीं जगहों पर अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत लॉकडाउन में बहुत उन्नति की, बहुत वो आगे बढ़े। ऐसे लोग हमारे टच में हैं आज भी। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर को अपना समय दीजिए। अब आप कहोगे ब्रदर, समय देने का अर्थ क्या है? समय देने का अर्थ होता है एक डिसिप्लिन वे में परमेश्वर के वचन को पढ़ना, दुआ करना, शांत रहकर उसके उपकारों को याद करना, उसके बलिदान को स्मरण करना, उसकी आराधना करना, कभी कभी शांति से बैठकर आराम से इंतज़ार करना कि वो आपसे कुछ बात करे। प्रभु की संगति जो होती है, जैसे कि एक हस्बैंड और वाइफ को ले लीजिए, कभी कभी वो आपस में बात करते हैं, कभी कभी वो शांत रहते हैं, जस्ट एक दूसरे के बाजू में बैठे रहते हैं और एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा शांत रहता है, कभी कभी एक दूसरे से वो बात करते हैं। आपकी एवरीडे आपके परिवार की संगति एक जैसी नहीं होती, लेकिन आप साथ रहते हो। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही होता है। कभी आप बाइबल पढ़ते हो, कभी आप प्रेयर करते हो, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। कभी आप शांत रहते हो, उसको सुनना पसंद करते हो, कभी कभी आप वर्शिप करते हो, कभी कभी आप दुआएं करते हो। ये सारी बातें प्रभु के साथ संगति में आती है। मैं कभी कभी चुप रहता हूँ, सिर्फ शांत रहता हूँ और मैं उसके उन सारे उपकारों को याद करता हूँ। यही चीज़ें मुझे इनरली पवित्र आत्मा से भरती हैं और आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद मैं हर परीक्षा का सामना कर सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बलिदान करना सीखिए। परमेश्वर को आपसे सबसे पहले, परमेश्वर को आपसे आपका जीवन चाहिए, आपका समय चाहिए, ताकि वो आपके अंदर रहकर आपके अंदर एक प्यूरिफिकेशन का काम करे और फिर आप में से फ्लो होकर वो दूसरों तक जा सके, जैसे वो यीशु मसीह के थ्रू दूसरों तक गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ बातें ज़रूर समझी होंगी। टाइम ही एक रियल सेक्रीफाइस है। जब आप प्यार करते हो तो आप समय देते हो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको परमेश्वर ने एक अद्भुत आज रास्ता दिखाया होगा कि आप कैसे उसको और करीब से जान सकते हो। वही समय जब आप प्रभु को देंगे, वही एक सच्चा बलिदान है। वहीं पर आप बड़े बड़े बलिदान के लिए तैयार होते हो। आइए, मैं चाहता हूँ अब हम उस टॉपिक में आएँ जिस टॉपिक के लिए हमने आज टाइटल दिया है। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति मेरे साथ आज कलाम मुकद्दस खोले, बाइबल को ओपन करे। मत्ती का 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती की इंजील उसका चैप्टर 6 वर्स 27। 1 सेकेंड। ये वर्ड इस समय आपके स्क्रीन पर है। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? एज, वरी, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, उम्र और चिंता। मैं सबसे पहले आपको आज बताना चाहता हूँ, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर मैं प्रभु में हूँ
तो मैं बीमार क्यों हूं? इस पूरी बाइबल को आप पढ़ लीजिए और मुझे एक वर्ड बताइए जहां यह लिखा गया है कि बिलीवर बीमार नहीं पड़ता, बिलीवर के ऊपर कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। यीशु मसीह जानते थे वो हम बीमार पड़ेंगे, इसलिए तो उन्होंने कोड़े खाए। अगर उनको लगता होगा कि अगर हम बीमारी नहीं पड़ेंगे तो वो कोड़े ही क्यों खाते? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने गॉस्पल गलत तरीके से सुना है। जरा सोचिए, अगर मैंने गॉस्पल ही आपको ऐसा बताया है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु मसीह में आ जाओ और वो तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, तुम हमेशा मजे में जिंदगी जियोगे। अगर आप इस तरह के गॉस्पल सुनेंगे, इस तरह के सुसमाचार सुनेंगे, तो आपके अंदर तो सवाल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया था कि मसीह में आने के बाद भी तकलीफ आती है, लेकिन सेकंड थिंग, छुड़ाने वाला भी हमारे साथ रहता है। द बाइबल सेज धर्मी पर कुछ नहीं, बहुत सी विपत्तियां आएंगी, परंतु यहोवा उसे हर विपत्ति से मुक्त करेगा। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं, आप जानते हैं पौल को भी तकलीफ थी। वो कहता है मैंने 3 बार विनती की। आप जानते हैं फिलिपियों की पत्री में एक व्यक्ति के लिए लिखा गया है, पौलुस कहता है कि वो मरने पर था पर प्रभु ने उसे बचाया ताकि मैं शोक न करूं। एलीशा रोगी होके मरा। क्या ये ऐसे लोग थे जो गुनाह में जिंदगी जी रहे थे? हर बार जब आप किसी को देखते हो कि कोई बीमार है तो आपके अंदर यह सवाल नहीं आना चाहिए कि विश्वासी हो के। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो मसीह में आने के बाद भी कैंसर में डाए हुए हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे और बड़ा दुख है मुझे आज भी इस बात का, लेकिन खुदा के प्रति कोई शिकायत नहीं है। जब मैं प्रभु में नया नया आया था तो मैं एक भाई के साथ संगति करता था। वो मेरे बहुत अच्छे भाई और मेरे मित्र थे। मैं अपने घर से उनके घर तक जाने के लिए मुझे बहुत लंबा जाना पड़ता था, और एक दिन मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर है। कई महीने मैंने प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई। वो भाई खुदावन के पास है आज। मैं बहुत रोया, मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं फिर भी एक बात जानता हूँ, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब वो कुछ करता है तो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ समय के बाद हम समझ पाते हैं कि इसी में हमारी भलाई थी। जब यीशु मसीह चेलों के पैर धो रहे थे तो उन्होंने कहा, जो मैं कर रहा हूं अब तुम नहीं समझते, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम जानोगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि आप कभी भी इस बात पे बिलीव ना करें। कोई आपको कहता है कि विश्वासी कभी बीमार नहीं पड़ सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बीमारी आती है विश्वासियों में भी। अब दूसरी बात, कई सारे लोग कहते हैं कि अगर आप बीमार हो तो उसका मतलब आपकी जिंदगी में कोई पाप है। मैं आपको बताता हूं वो कौन सा वर्ड कोट करते हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर एक वर्ड आ रहा है, जॉन 5 वर्स 13, 5-13, यूहन्ना। यहां यीशु कहते हैं, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गए थे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप बीमार हो तो मतलब आप पाप में हो। यीशु मसीह ने जरूर इस आदमी से यह बात कही कि तू फिर पाप मत करना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु ने हर एक से यह नहीं कहा था। एक को देखकर कहा कि यह बीमारी इस परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसको देखकर प्रभु ने कहा कि फिर पाप मत करना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ये पूर्ण हृदय से बिलीव करता हूं कि बीमारी जो है पाप के कारण आ सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात पर विश्वास नहीं करता कि हर बार बीमारी पाप की वजह से आती है। और अगर हमारे जिंदगी में कोई पाप है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर दयालु है, वो आपको माफ करेगा और वो आपकी उन्नति भी करेगा। आप सिर्फ उसके सामने मान लीजिए कि हाँ प्रभु, मुझ में पाप है, मैं जानता हूं प्रभु जी, मुझ में कुछ गलतियां हैं प्रभु जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपने मुझे अवेयर किया है ऑलरेडी, पर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। आप उसके सामने ईमानदार होकर अपना सब कुछ निकाल दीजिए। लेकिन मैं
विशेष आज मैं बात करना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी सिर्फ पाप के कारण ही आती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये गलत है। हमेशा बीमारी पाप करने के कारण नहीं आती है, पर हाँ, बीमारी पाप करने के कारण भी आती है, लेकिन हमेशा नहीं आती है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा, किसी का भी न्याय न करें, पहले ही बातों को सुन लें, समझ लें और प्रार्थना करें कि प्रभु आपको बात समझाए कि ये व्यक्ति क्यों बीमार है। अब जो मेन रीजन जो मैं आपको बताना चाहता था, जिस पर मैं बिलीव करता हूं कि अधिकतर लोग इस बात की वजह से बीमार हैं और वो कैसे चंगे हो सकते हैं, वो आज मैं जिक्र करना चाहता हूं। और मैं वापस आपको उसी वचन पर लेके जाना चाहता हूं जो मैंने आपसे पढ़वाया था, और मैं फिर से इस वचन को आपके लिए स्क्रीन पर लगा रहा हूं। मैथ्यू 6:27। मैंने अपने नोटबुक में रेफरेंस नोट किए हैं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अब यहां पर जिक्र देखिए क्या है, आयु और उम्र, आयु की और चिंता की, आयु और चिंता। अब देखिए, इन दिनों में आप ये देख रहे हैं लोग कैसे अपनी उम्र से पहले मर रहे हैं। आज से बहुत टाइम पहले मैं अपने एक मित्र के साथ कहाँ जा रहा था, अपने दोस्त के साथ। तो मैं डबल सीट थे, मैं पीछे बैठा था, वो आगे थे। रास्ते पर एक बहन चल रही थी और हम हॉर्न दे रहे थे कि वो वहाँ से हटे, लेकिन वो नहीं हट रही थी। हमने साइड से गाड़ी निकाली और जब हमने उसकी तरफ देखा, वो हमें इतनी परेशान दिख रही थी। वो अपने आप से कुछ बात कर रही थी, उसका मन सोचने में इतना बिजी था कि वो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वो रास्ते के बीचों बीच चल रही है। तब हमने उसे कहा, बहन आप मेन रोड से चल रहे हो, आप साइड हो जाओ। अब देखिए, चिंता इंसान को अंधा कर देती है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने पहले क्लियर किया कि हाँ, बीमारी पाप के लिए आती है, पाप की वजह से आती है, लेकिन हर बार नहीं। अब मैं आपको जो मुख्य रीजन बता रहा हूं कि क्यों बहुत सारे लोग बीमार हैं और वो कैसे चंगे हो सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लिए एक वर्ड कोट किया, चिंता करके हम अपनी एज में ग्रो नहीं हो सकते, बढ़ नहीं सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और परमेश्वर ने उसके बाद एक अदन की वाटिका नामक एक जगह बनाई जहां पर उसने आदम और हवा को रखा। अब सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने वहां पर बहुत सारे पेड़ लगाए थे, पर परमेश्वर ने उन्हें एक पेड़ में से खाने के लिए मना किया था। लेकिन जब आदम ने उसमें से खाया, वे दूर हो गए। हवा ने खाया, वो दूर हो गए और वो प्रभु की उपस्थिति में से हमेशा के लिए चले गए। आप जानते हैं, जब हवा वहां पर थी और शैतान सांप के रूप में उससे बात करने के लिए आया, आप जानते हैं, जो चीज परमेश्वर ने आदम से दूर रखी थी, हवा से दूर रखी थी, शैतान ने उसी चीज को फोकस बनवाया और हवा के माइंड को उस तरफ लगाया और थॉट्स डाले और उसको बहका दिया। मेरे भाइयों और बहनों, शैतान भी वही है, तरीके भी वही हैं। आज हमारे जिंदगी के अंदर हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त यार हैं, हमारे पास एक नौकरी है जिससे हमारा घर भी चल रहा है, खुदा हमें उसमें से बरकत दे रहा है। ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर ने दे रखी हैं, पर फिर भी देखिए, जो चीज़ हमारे पास है वो हमें नहीं दिख रही है। हमारे पास परिवार है, माता पिता हैं, दोस्त हैं, हमें परमेश्वर ने पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, खाने के लिए भोजन दिया है, हम सांस ले पा रहे हैं, हमारे आंखों में रोशनी है, हमारे पास बीमारी नहीं है, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है, वही चीज़ हमारे सामने लाई जाती है ताकि हम उसके बारे में सोचें, सोच सोच के परेशान हो, और परेशान होने के बाद हम डिप्रेस हों और हम आहिस्ते आहिस्ते बीमार पड़ के हम दवाइयों पे डिपेंड हो जाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। आज से कुछ समय पहले मैं भारत में एक जगह पे मैं किसी की चर्च में मिनिस्ट्री कर रहा था, सेवा कर रहा था। कई सारे लोग आए मिलने के लिए और उन्होंने, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट बहुत जेन्युइन थी। मैंने
सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ये व्यक्ति सच में प्रॉब्लम में है। पर मैंने कईयों को देखा कि उनकी जो रिक्वेस्ट थी उसमें लालच था। एक बहन आई, उन्होंने कहा भैया हमारे गांव में एक बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, वो में मिल नहीं रही है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, प्लीज़ आप हमारे लिए प्रार्थना करें। मैंने उनसे पूछा अगर आपके पास ज़मीन वहाँ नहीं मिल रही है तो आपके पास यहाँ रहने के लिए क्या है? बोला यहाँ पर तो रहने के लिए बहुत कुछ है, हमारी बहुत प्रॉपर्टी है। मैं देख रहा था कि कैसे लालच ने इंसान को ब्लाइंड कर दिया है। बाइबल बताती है जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि ना हम कुछ लाए थे ना कुछ ले जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप अदन की वाटिका के अंदर इस चीज को लर्न कर पाए हैं? मैं आपको होमवर्क देता हूं, प्लीज आज की रात सोने से पहले जेनेसिस का चैप्टर 3, उत्पत्ति, पैदाइश की तीसरा चैप्टर है, उसको पूरा पढ़ लीजिए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन्हें इतने अच्छे घर में रखा था अपने बच्चों को। जब शैतान वहां पर आया, उसने हवा को देखो किस तरह बहकाया। वो उसको कहता है क्या ये सच है कि तुम किसी भी फल को मत खाना? तब हवा कहती है नहीं, हम सब खा सकते हैं एक को छोड़कर। तब वो उसको कहता है नहीं, कुछ नहीं होगा, खाओ, तुम न मरोगे, उल्टा तुम खुदा के तुल्य उसके समान हो जाओगे। और हवा ने उसे खाया। क्यों? शैतान ने उसे क्यों उसे वही प्रोवोक किया जो मना किया गया था। इतने सारे और फ्रूट्स थे, क्या शैतान ने उसके बारे में कुछ कहा? नहीं, उसी चीज के विषय में जो चीज एक्चुअली खुदा ने उनको नहीं दी थी। आपको मैं पूछना चाहता हूं, कभी आपने सोचा है कि आप क्यों बीमार हैं? आपके बीमारी का रीजन क्या है? मेरे भाइयों और बहनों, हर व्यक्ति जो इन दिनों में बीमार है, मैं फिर से कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि बीमारी पाप के कारण नहीं आती है, लेकिन अधिकतर लोग इन दिनों में जानते हो क्यों बीमार हैं? वो है अधिक सोचने की वजह से, बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। एक तकलीफ है आपकी जिंदगी में, शैतान ने उसको वो बार बार आपके सामने लेकर आता है। आप उसके बारे में सोचते हैं कि क्या परिणाम होंगे, क्या रिजल्ट आएगी, क्या होगा, क्या होगा, अगर मेरी मैरिज ब्रेक हुई तो क्या होगा, डिवोर्स हुआ तो क्या होगा, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं क्या होगा। ये सारे डाउट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर आपको बीमार करते हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है, खुद से बात करते हैं, बैठे रहेंगे, एक ही चीज को 10-10 मिनट निहारेंगे, फिर कुछ और सोचेंगे, फिर ये करेंगे। आप जानते हैं जिस आदमी के अंदर स्ट्रेस होता है उसे भूख नहीं लगती, उसका खाना कम हो जाता है, उसे ठीक से नींद नहीं आती। आप उस आदमी के अंदर हमेशा एक चिड़चिड़ापन, कोई भी कितना भी सॉफ्ट क्वेश्चन आप उनसे पूछो, आंसर हार्ड ही होता है। ये सारी बातें हैं उन लोगों की जो परेशान हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं 90% लोग आज बीमार जानते क्यों हैं? क्योंकि वो अधिक सोच रहे हैं, वो टेंशन ले रहे हैं। मैं आपसे अलग नहीं हूं, मैं भी कभी कभी परेशान हो जाता हूं और फिर मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आता है, फिर मैं वही तरीका अपनाता हूं जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप इन दिनों में किसी भी बीमारी से अगर आप हैं, तो सबसे पहले अपना माइंड सेट चेंज कीजिए। मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे हमेशा ऐसे ही जीना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये कन्फेशन मत कीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर, मैं दवाइयों के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, याद रखिएगा। कई लोग कहते हैं कि आप दवाई ले सकते हो कि नहीं, बिल्कुल मैं दवाइयों के खिलाफ नहीं हूं। यीशु ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए है। यीशु ने भी वैद्य की बात की थी। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर एक आदमी की फोड़ी एक अंजीर की टिक्की लगाकर ठीक हुई थी। पॉल भी तिमुथियुस को कहता है कि पेट की प्रॉब्लम अगर है तो तू थोड़ी थोड़ी वाइन ले, वो सिर्फ दवाई के तौर पे बोली गई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप पूरी तरह से चंगे होना चाहते हैं तो इस 2 चीजों को आप करें। फर्स्ट, आपको अपने लिए प्रार्थना करनी है कि खुदा, ये दवाइयां मैं नहीं लेना चाहता, पर मुझे इतनी तकलीफ है कि मुझे लेनी पड़ती है। मेरे अंदर से इन सारी बीमारियों को निकाल प्रभु, ताकि मैं इन दवाइयों को बंद कर दूं।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर बड़ा रहमदिल है, परमेश्वर बड़ा दयालु है। वो आपको स्लोली स्लोली भी शिफा दे सकता है, वो आपको एक समय में भी निकाल सकता है। फर्स्ट थिंग, आपको अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करनी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप किसी और से प्रार्थना नहीं करवा सकते, बिल्कुल करवा सकते हैं, पर आपको अपने लिए प्रार्थना करनी कि प्रभु मुझे इन दवाइयों से छुड़ा, और परमेश्वर ज़रूर आपसे बात करेगा और आहिस्ते आहिस्ते इन रेशोस को कम करेगा। सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो है आपको सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन को मनन करना है। आप जानते हैं, अगर आपकी सोच आपको बीमार करती है तो परमेश्वर आपकी सोच में वर्ड डाल के आपको रेस्ट भी दे सकता है। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने इंसान के लिए क्या रखा था? 7वां दिन, विश्राम का दिन। व्यवस्था की 10 आज्ञाओं में जो मोसेस लेकर आया उसमें क्या था? विश्राम का दिन। नए नियम में यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर रेस्ट हो, और याद रखिएगा, रेस्ट ही आपको हील करता है, आराम ही आपको हील करता है। मुझे आज भी याद है, मैं इसी ऑफिस के अंदर जिस टेबल पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इसी टेबल पर एक व्यक्ति आया था मुझसे मिलने के लिए। वो काफ़ी बीमार था और मुझे प्रभु ने एक अंदर से कहा कि इसके साथ कुछ समय संगति कर बैठ, और हमने काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताया। और मैं आपको सच कहता हूँ, जब वो आदमी उठा तो उसने मुझे कहा, सूरज भाई, जब मैं आपके ऑफिस में आ रहा था मुझे बहुत सर में दर्द था, लेकिन अब मैं जब जा रहा हूँ तो मुझे दर्द ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बातें वो सोच रहा था उन बातों के कारण उसे स्ट्रेस आ रहा था, और वो स्ट्रेस उसे बीमार कर रहा था। लेकिन बातें करते करते, फेलोशिप करते करते उसकी सोच बदली और वो उस रेस्ट में आया और वो ठीक हो गया। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप बीमार हैं तो आपको सबसे पहले प्रेयर करनी है, और इस वीडियो के बाद हम भी आपके लिए आज दुआ करने वाले हैं कि खुदा आपको पूरी तरह से शिफा दे। और सेकंड थिंग, पहली चीज़ आपको प्रेयर करनी है, और सेकंड थिंग आपको अपनी सोच में विश्राम में आना है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुदा के कलाम को मेडिटेट करोगे, आप उसको मनन करोगे। मैं आपको थोड़ा बताता हूं ये कैसे होता है। एक दिन मैं कलाम पढ़ रहा था, तब मैंने एक अद्भुत स्टोरी पढ़ी, मरियम और यूसुफ की। जब मरियम इंगेज हुई, जब उसकी सगाई हुई यूसुफ के साथ, तब लिखा है एंजल आया, और एंजल ने उसे कहा कि तू गर्भवती होगी और तू बेटा जनेगी। जरा सोचिए इस बारे में, क्यों स्वर्गदूत उसकी एंगेजमेंट और शादी के बीच में आया, पहले क्यों नहीं आया? जरा सोचिए। ये मेरा एक अपना मनन है। मैं जब वचन को पढ़ता हूं तो मैं उसे बहुत ध्यान से पढ़ता हूं, तब मेरे अंदर से क्वेश्चंस निकलते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा गया है। क्यों परमेश्वर ने मरियम को सगाई और शादी के बीच में, उसके बीच में एंजल भेजा? और उसके बाद देखिए, एक स्वर्गदूत वहां भी आया यूसुफ के पास। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर मरियम के थ्रू यीशु मसीह को लेकर आए हैं, लेकिन याद रखिए, मरियम की भी परीक्षा हुई। परमेश्वर ये देखना चाहता था कि क्या मरियम कहीं ऐसा तो नहीं कह रही है कि नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मेरे पति मेरे लिए क्या सोचेंगे, होने वाले पता नहीं क्या होगा, प्लीज आप किसी और के पास जाइए। नो, मरियम ने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मरियम ने अपने संबंध से ज्यादा परमेश्वर की मर्जी पूरी की। उसने उसको आदर दिया। आज भी कई सारे लड़के लड़कियां हैं जो गलत संबंधों में हैं, जब खुदा उनके अंदर बहुत बार उनके कॉन्शियस में कहता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। पर आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी परमेश्वर को आदर नहीं देते, पर वो अपने संबंधों को आदर देते हैं। जिन्होंने गलत बातों को छोड़ के खुदा को आदर दिया है, ऐसे भाई बहनों को, ऐसे यंग लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। परमेश्वर पिता ने मरियम को भी परखा था एक्चुअली कि वो क्या कहेगी, लेकिन मरियम ने अपनी सब बातें छोड़ी। मरियम एक भली स्त्री थी, उसे प्रभु की मर्जी पूरी की। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप वचन को मनन करोगे, उसको मेडिटेट करोगे, आप उसमें बिजी रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बीमारी कैसे चली गई है।
दो चीज़ें, प्रे एंड मेडिटेट, फोकस ऑन गॉड्स वर्ड। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हर बीमारी को ख़त्म कर सकती हैं। जैसे इन दिनों में आपने देखा होगा एक कोरोना वायरस फैला हुआ है, दवाई नहीं मिल रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में एक दवाई ऑलरेडी मौजूद है, वो है खुदा का कलाम। ऐसा लिखा है वचन संहिता में, वह अपना वचन बेचकर उन्हें चंगा करता है। यही तरीका है। मैं विश्वास करता हूं आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। आइए मैं आपके लिए आज प्रेयर करूंगा और ये एक हीलिंग प्रेयर है आपके लिए। मैं बिलीव करता हूं अगर हो सके तो प्लीज, अगर आपके खानदान में या आपके परिवार के अंदर कोई भी बीमार है, प्लीज उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि ये वीडियो न केवल सिर्फ एक प्रेयर है, पर वर्ड और प्रेयर एक पूरा एक पैकेज की तरह है कि सब कुछ हमने इसमें बताया है। जो भी इसको सुनेगा वो ब्लेस्ड होगा, वो अपनी बीमारियों से शिफा पाएगा। और मैं चाहता हूं इस समय आप जहां कहीं भी बैठे हैं, मैं विनती करता हूं आपके बदन में जिस भी हिस्से में आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, आप उसको हाथ लगाइए, अपना राइट हैंड लगाइए। थैंक यू लॉर्ड माय गॉड, धन्यवाद यीशु मसीह। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में। वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। जितनी बीमारियां तूने मिस्र पर भेजी हैं, यदि हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं तो वो हम पर नहीं पड़ती प्रभु। मती कहता है कि यशाया नबी ने यह भविष्यवाणी की थी कि वही हमारी निर्बलताओं और बीमारियों को उठा लेगा, सह लेगा, और उसी के मार खाने से हम चंगे होंगे। प्रभु, इन आशीषित वचनों को लेकर हर वो व्यक्ति जो हमें देख रहा है, हम उसके लिए घोषणा करते हैं कि वो यीशु के नाम में चंगा हो जाए। Let every disease, every pain, every sickness, every infirmity right now leave in the name of Jesus. यीशु के नाम से टांगों का दर्द चला जाए, पेट का दर्द चला जाए, माइग्रेन चला जाए, HIV, एड्स, कोविड-19, कोरोना वायरस यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से इनके बदन से चला जाए। लॉर्ड, ओ लॉर्ड, मूव लॉर्ड। लॉर्ड, आई रिक्वेस्ट यू लॉर्ड, यू आर अवर मास्टर, तू हमारा स्वामी है खुदा। उन लोगों को छू पिता जो बीमार हैं, ताकि ये भी गवाही दे सकें कि तू उनका चंगा करने वाला खुदा है। बीमारी हमारी दोस्त नहीं है प्रभु, वो हमारी दुश्मन है और हमें उसका विरोध करना चाहिए, और आज हम जमकर उसका विरोध करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, जितने भी लोग गोलियों पे डिपेंड हैं, गोलियां बंद हो जाएं और वो अद्भुत तरीके से चंगे हो प्रभु जी। ना तो ये बल से हो, ना ये शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु ये हो जाए। मैं बिलीव करता हूं आप में से जितने भी लोग बीमार हैं, खुदावन इस समय आपको छू रहे हैं, वो आपको स्पर्श कर रहे हैं, वो आपके अंदर से पथरी, आपके अंदर से बीमारियां निकाल रहे हैं। प्रभु, हर एक को चंगा कर, ये अपने नाम के निमित्त कर प्रभु, ताकि लोग तुझे जाने कि तू कौन है। सारी महिमा आदर आपको देते हैं खुदावंत। दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं और खुदा ने आपको शिफा दी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इन दो चीज़ों को कृपया कीजिए। अगर आपके जीवन में पाप है, प्रभु के सामने मान लीजिए। छोटे मोटे पाप हर एक की ज़िंदगी में होते ही हैं, आप प्रभु के सामने मान लीजिए। और सेकंड थिंग, काफ़ी सारे लोग स्ट्रेस से बीमार पड़ते हैं, अधिक सोचने से, और मैंने आपको वे बताया, प्रे एंड फोकस ऑन गॉड्स वर्ड, प्रभु के वचन को मनन करें।